वेक्टर ए एंड सी, वेक्टर ए एंड बी, सॉरी। चलो, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर ए सी कोप्लेनर है क्या पूछ रहे हो? ए और सी, ए और डी, सी और डी, बी और डी कोप्लेनर है क्या? है। और ए और ई कोप्लेनर है क्या? नहीं है। परपेंडिकुलर प्लेन भी रहेगा, एक प्लेन में रहेंगे तो कोप्लेनर है, या फिर अगर दोनों प्लेन भी पैरेलल है तो भी कोप्लेनर है। जैसे ये ऊपर वाला प्लेन और ये तीन प्लेन दिख रहे हैं यहाँ पे इस फिगर में, इस फिगर में तीन प्लेन दिख रहे हैं, देखो दिख रहे कि तीन प्लेन फिगर में। तो नीचे वाला ब्लू कलर की जो प्लेन है वो उसमें ए और बी है, उसको जो पैरेलल प्लेन है उसमें सी और डी है, मतलब ये ए बी सी डी चारों भी कोप्लेनर है एक दूसरे को, पर ई कोप्लेनर नहीं है। उसका डायरेक्शन का कोई ये नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, ओके। थ्योरम 2, theorem 2, let A and B non-collinear vectors. Vector R vector R is coplanar with A and B if and only if there exists T1 T2 such that R T1 A plus R T2 B। ये कोप्लेनर की कंडीशन है, लिख के रखो, बाद में डिटेल न्यूमेरिकल के वक्त आ जाएंगे। कोप्लेनरिटी की कंडीशन, कोप्लेनरिटी की कंडीशन, कोप्लेनरिटी की कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, वेक्टर कोप्लेनरिटी। नहीं, ये कोप्लेनर की, नॉन कोलिनियर वेक्टर की, सॉरी सॉरी, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर के ऊपर है, सॉरी सॉरी, ये सब गड़बड़ हो गया। नॉन कोलिनियर, कंडीशन ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर, सॉरी, कोप्लेनर के ऊपर है वो, कंडीशन ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर, कंडीशन ऑफ नॉन कोलिनियर, एक लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर बराबर। और उसके बाद में आर इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी, ऐसा डबल, ए आर बी नॉन कोप्लेनियर, ए और बी क्या है? नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं है, और फिर आर क्या है? इसकी कोप्लेनर की कंडीशन है, ठीक है, ओके। वेक्टर आर इज कोप्लेनर, कोप्लेनर विथ मतलब आर ए और बी तीनों भी एक ही प्लेन में रहेंगे, ऐसा बोल रहे हो। तो अपने को बाकी थ्योरम की ज्यादा जरूरत नहीं, अपने अभी फिलहाल में मैं रहेगा तो मैं बोलूंगा तुमको क्या है, ये सिर्फ आर कोप्लेनरिटी की कंडीशन लिखो सिर्फ, ओके, सिर्फ कंडीशन लिख के रखो, फॉर्मूला यूनिकनेस, यूनिकनेस, अगर दो इक्वेशन, प्लेन के दो इक्वेशन अगर ऐसा है, एक को प्लेन ना, एक वेक्टर ऐसा है आर वन इज इक्वल टू टी वन ए प्लस टी टू बी, और दूसरा और वेक्टर ऐसा है आर इज इक्वल टू एस वन ए और एस वन बी, और ए और बी सेम वेक्टर, ये आर बी सेम वेक्टर है, तो इसका मतलब एस वन और एस टू और टी वन और टी टू सेम रहेगा, तो एस वन इज इक्वल टू टी वन रहेगा, एस वन इज इक्वल टू टी वन रहेगा। इसमें क्या है, मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, पर वेक्टर का भी प्रूव रहता है, एस वन इज इक्वल टू टी वन रहेगा और एस टू इज इक्वल टू टी टू रहेगा। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है ज्यादा, पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस पे, तो वो कैसे रहेंगे मैं बता दूंगा। ये सारा सब ये इसके जैसा चाहिए, है ना, ये पॉल के जैसा चाहिए चैप्टर, पॉल के जैसा मतलब करके, मैं थ्योरी नहीं पढ़ाया था पॉल में भी,
पेयर ऑफ लाइंस में भी ऐसा है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करें ना तो थ्योरम समझ में आ जाती, वो वाला कंसेप्ट है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसके। हाँ, सिर्फ बता दे रहा है ऐसा है सारा, नहीं तो अचानक बोलेंगे कि किधर है सारा, ऐसा तो फिर प्रॉब्लम है, करके थोड़ा थोड़ा सिर्फ बता दे रहा। चलो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, ऐसा अगर नहीं कि M1 A1 M2 A2 M3 A3 ऐसा सीरीज में अगर लिखते आएगा तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सीरीज के ऐसा अगर प्लस के ना एडिशन के सीरीज में अगर किसी को लिखते आया तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। हो गया। अब ये दो वेक्टर की ये टू वेक्टर्स की कोप्लेनर की कंडीशंस थी, ये टू वेक्टर की कोप्लेनर की कंडीशंस थी। थ्री वेक्टर रहेगा तो उसकी कोप्लेनर की कंडीशंस क्या, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस सी जेड सी इज इक्वल टू 0। कोप्लेनर कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स, कोप्लेनर कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0। कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, थ्योरम प्रूफ वगैरह बड़े बड़े नहीं, क्योंकि तुम देख रहे एक एक लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है केस 1 केस 2 वगैरह, तो ये क्वेश्चंस नहीं बनते इस पे ज्यादा। तुम पुराने क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते ज्यादा। एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0, वहां पे भी ऊपर D1 D2 इज नॉट इक्वल टू 0, S1 S2 नॉट इक्वल टू 0। तीन वेक्टर्स रहेंगे तो उसकी कंडीशंस, अभी इसमें और दो कंडीशंस है पर समझो अभी वो चलो ले लेंगे। ये लिख के रखो, सिर्फ सी की कीमत, सी का फॉर्मूला उसके सिर्फ क्या क्या करे, इसको ऐसा बराबर चेंज करे कि सी के हिसाब से करे, सी के, है ना। जेड इज इक्वल टू 1 लिए, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 लेके वगैरह, है ना, ये जेड इज इक्वल टू नॉन जीरो वगैरह ऐसा करके। तो ये एक फॉर्मूला, एक चलो जरूरत नहीं, वो आएगा, वो मैं करता हूँ, चलो कोरोलरी वगैरह सारा हो जाएगा, ये कर लेंगे सॉल्व। वेक्टर्स इन 2D और वेक्टर्स इन 3D, पहला चैप्टर, ये पहला पॉइंट चल रहा है, ये सारा पहले पहले पॉइंट के छोटे छोटे पॉइंट है। हाँ, चलो 2D में वेक्टर कैसे आएगा, एक्स और वाई में लिखेंगे, आपने को मालूम है कैसे लिखते हैं, आई प्लस 3i प्लस 2j, है ना, ऐसा लिखते ना, आपने लिखे हुए और सॉल्व भी किए हुए बहुत, मतीन किए हुए कि नहीं नवेद, 2 डायमेंशनल में वेक्टर कैसा लिखते, 3i प्लस 4j, सॉल्व किए हुए कि नहीं। हाँ यस, नवेद, रिफा, हसन हुसैन किए हुए ना। हाँ चलो, आई मतलब क्या, किसके तरफ, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो टू डायमेंशनल हुआ, 3 डायमेंशनल क्या होगा, 3 डायमेंशनल के आई जे के आ जाएगा बराबर ना। चलो देखते हैं आएगा क्या, 3 डायमेंशनल क्या आएगा देखते हैं, 3 डायमेंशनल ये आ गया आई जे के, है ना। 3 डायमेंशनल थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल वगैरह वगैरह सारा, है ना। और ये प्लेन अलग अलग बनते हैं, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वो प्लेन बताता मैं सिर्फ, इसमें सिर्फ प्लेन ही चला गया। हाँ डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला है, कहाँ गया, आई जे के। चलो अपन नहीं लिखेंगे क्या, उन्होंने नहीं लिखे शायद, क्या लिखेंगे, हाँ एग्जाम्पल इतनी नहीं क्या बराबर, इसमें एग्जाम्पल दिए थे तो करके एग्जाम्पल लेंगे, 3i प्लस 4j प्लस 5k ऐसा। हाँ अब इसमें क्या है, मेन है प्लेन्स, कितने प्लेन बनते, कितने प्लेन बनते हैं, अब ये मेन सिर्फ ये विजुलाइज करना अपने को जरूरी, कितने प्लेन बनते। देखो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वेयर द पॉइंट्स एल एम एन आर फिट परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ऐसा प्लेन कितने हो रहे, देखो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, प्लेन भी समझ में आ रहा है मतलब अपने को ये, है ना। और ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा ये फिगर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, हाँ थोड़ा सा बस, बाकी कुछ नहीं, ये वाली फिगर, ओके। अभी देखो ये ओरिजिन, इन्होंने एक्स एक्सिस इधर बाहर अपनी तरफ निकाले हुआ है, किताब में, ये किताब में ज्यादातर एक्स एक्सिस इधर निकाला, अपनी को आदत है एक्स एक्सिस इधर निकालने की,
पर ये पूरे वेक्टर चैप्टर में करके मैं सिर्फ बता रहा, बस बाकी कुछ नहीं। पूरे वेक्टर चैप्टर में एक्स एक्सिस यहाँ पे जेड की जगह पे लिखा है, एक्स की जगह पे वाई है और ऊपर जेड है, हमेशा ऊपर जेड रहेगा। ओके ओके। ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स और वाई और जेड 0 0, देखो ए बराबर है ना। बी बी क्या आएगा, एक्स का 0 आएगा, वाई 0 आएगा, वाई की कीमत जेड 0 आएगा, सिर्फ वाई की कीमत रहेगी। बी पॉइंट। सी पॉइंट ऑन एक्स ऑन जेड एक्सिस। सी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस मतलब एक्स और वाई की कीमत 0 रहेंगी, जेड आएगा, बराबर ना। ऑन एक्स एक्सिस एक्स की कीमत सिर्फ रहेंगी, वाई और जेड 0 आएगा। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा एक एनी पॉइंट है पी, 3 पॉइंट उन्होंने और लिए इसके अलावा, देखो एक पी लिए, एल एम एन, एल एम एन 3 पॉइंट है। एल एम एन किधर देखो बॉक्स पे एकदम, अब ये मांगता तो एक आधा छोटा सा बॉक्स हाथ में लो और उस हिसाब से हो रहा है ये। पी किधर आ रहा, एल किधर आ रहा, एन किधर आ रहा और एम किधर आ रहा है ना। 3 पॉइंट जो है बॉक्स के, वो 3 पॉइंट एक्सिस पे है। 3 पॉइंट उन्होंने बराबर एक्सिस पे पकड़े ऐसे, मतलब दीवार के पास अपन एक आधा बॉक्स रखेगा, दीवार के पास एक बड़ा बॉक्स रख दिया, देखो टीवी का बॉक्स रखे क्या टीवी का, तो 3 बराबर दीवार को, 3 पॉइंट जो है बॉक्स की दीवार को चिपक गए और बचे हुए 3 पॉइंट बाहर है, दीवार पे नहीं आएगा, कॉर्नर में। कौन दीवार मतलब जहाँ पे दो दीवारें जुड़ रही परपेंडिकुलर, वहां पे कॉर्नर में आपने क्या कर दिए, एक बॉक्स रख दिए, रखे क्या, दिख रहा है क्या बॉक्स रख दिए क्या, हाँ रख दिए। देखो इमेजिन करो, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। घर में एक आधा कॉर्नर पीस रखा हुआ रहेगा तो वो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉर्नर में कोई बॉक्स के ऐसा रखा हुआ रहेगा तो, या चेयर भी कुछ भी रखी हुई रहेंगी तो समझ में आएगा, स्टूल वगैरह छोटा सा। 3 पॉइंट दीवार को रहेंगे, देखो वो वाले एबीसी, और एलिमेंट बाहर रहेंगे, एलिमेंट देखो एलिमेंट बाहर है, और पी जो है वो एकदम ही बाहर है। पी किसको टच में नहीं है, ये प्लेन को भी नहीं है, नीचे के प्लेन को भी नहीं है, और वो प्लेन को भी, दीवार को भी टच नहीं रहेगा पी वाला पॉइंट, जमीन को भी टच नहीं रहेगा, बॉक्स का जो सामने वाला, अपने सामने वाला जो पॉइंट है वो किसको टच नहीं होगा, ये वाला पी वाला जो पॉइंट है वो किसको टच नहीं होगा। ये तो एकदम, ये तो सेंटर में चला गया, दोनों दीवार और जमीन का जो कॉर्नर है वहां पे चला गया ये, है ना। ये कहाँ कहाँ पे आ गया, एक दीवार का कॉर्नर इधर, दूसरे दीवार का, तीसरे दीवार का ऊपर वाला, ये एन पॉइंट क्या आया, एक दीवार, कोई भी एक दीवार का, वहां पे चिपक गया वो बॉक्स का कोना, दूसरी दीवार पे बॉक्स पे चिपक गया हुआ कोना, नीचे जमीन पे चिपका हुआ कोना। पर एक ऐसा कोना है बॉक्स का कि जो कहीं नहीं है, देखो पी वाला करके उसको पी अलग नाम दिए, तो एबीसी अलग है ना, एलएमएन अलग और पी अलग। अब इसके देखो ये कोऑर्डिनेट्स देखो 0 0 हो गए। अभी एल के कोऑर्डिनेट देखे, एल के कोऑर्डिनेट, एल की किसको किसको जुड़ा हुआ है, एल एक्स और वाई को जुड़ा हुआ है, पर जेड उसका 0 है, ऊपर कुछ ही नहीं, जमीन पे ना पूरा वो ये पॉइंट, इधर 0 जेड पे, जेड 0 दिख रहा ना, देखो ऊपर कुछ नहीं है, ये नीचे वाले प्लेन में हो, नीचे वाले प्लेन में। तो ये फिगर अच्छे से विजुअलाइज होकर अगर समझ में आ गई, मैं इसको क्या करता, कोशिश करता नेट पे ढूंढने की कुछ, है ना। अगर थ्री डायमेंशन अगर समझ में आ गया तो फिर तो वेक्टर्स इन 3D ऐसा है ना, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्लेन। Coordinate planes in three-dimensional space. Objectives: to learn about three-dimensional space, to learn about the coordinate planes and octants, to learn about sign convention in three-dimensional space. Let us consider three planes intersecting each other in such a manner that they are mutually perpendicular and also have a point O
common on all three planes. These three planes intersect on the lines XOX dash, YOY dash, and ZOZ dash, called X-axis, Y-axis, and Z-axis respectively. These three lines are also called the rectangular axis of coordinates. The plane XOY is called the XY plane. The plane YOZ is called the YZ plane. And the plane ZOX is called the ZX plane. These three planes are also called rectangular coordinate planes. Upwards in the direction of OZ, the distance measured from XY plane is taken as positive, and in the direction of OZ dash is taken as negative. Similarly, in front of the YZ plane along OX, the distance is taken as positive, and to the back of it, along OX dash as negative. The distance measured to the right of the ZX plane along OY dash is called the origin of the three coordinate planes. Divide the space into 8 parts known as octants. These octants are numbered in a particular sequence as indicated. As in the case of 2D, the location of a point in a quadrant gives us the sign of the coordinates. Similarly, the location of a point in an octant gives us the sign of the coordinates. Summary. In this session, we have learned the three-dimensional coordinate system and the sign. ठीक है, अब ये पूरा के पूरा पॉजिटिव में ले ला है तो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस पे 0 आ गया, वाई भी 0, सॉरी वाई का वाई आएगा और एक्स 0। सिमिलरली ये एक्स और वाई रहेगा, जेड 0, क्योंकि ऊपर नहीं है ऐसा। ये एम पॉइंट क्या आएगा, वाई और जेड रहेगा एक्स 0, एक्स की कीमत 0, है ना। आगे नहीं है वो सामने की उस पर। और ये इसको और मैं देखता, अगर हुआ तो मैं और अच्छे से इसको, अगर कुछ मिला तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो ये 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो ये बस समझ में आने मन था। ओके, वो आएगा इंशाल्लाह समझ में। डिस्टेंस पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन जेड, डिस्टेंस पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन। देखा एक्स वाई प्लेन का पी का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना है जेड, पी का वाई जेड से कितना है एक्स, और एक्स जेड से कितना है वाई। सिंपल समझ में आ रहा है। एक्स वाई प्लेन मतलब कौन नहीं है वहां पे, जेड नहीं है, मतलब डिस्टेंस कितना जेड है। वाई जेड मतलब कौन नहीं है, कौन सा प्लेन के कौन सा पॉइंट नहीं है, एक्स पॉइंट है। डिस्टेंस मतलब कौन सा दूर कौन रहेगा, एक्स दूर रहेगा। एक्स जेड प्लेन ऑलरेडी है उसके पास, नजदीक है, एक्स जेड प्लेन है, तो डिस्टेंस कितना आएगा वाई। ये भी फॉर्मूला है। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज जेड, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड फ्रॉम ये वाई। 3 डायमेंशनल और कोशिश करूंगा मैं कि मैं और कुछ मिले तो इंशाल्लाह वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ओपी डिस्टेंस अगर निकालने का है तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला लिख के रखो। ओपी वो बताता मैं फिगर में, पहले फार्मूला लिखो आप। देखो ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल 3 फॉर्म। ओपी इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। ओ एल मतलब ओ एल इज ओ ए प्लस ए एल, तो सब्स्टिट्यूट करें, और ए एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर मतलब ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस फार्मूला क्या है ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फार्मूला पर क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ये सारा और ज्यादा कब समझ में आएगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 100% समझ में आएगा। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ओरिजिन, ओ इज ओरिजिन, ओ पी इज पॉइंट, तो ओपी डिस्टेंस क्या आता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। अपन ये मैग्नीट्यूड के जब देखे थे अपने, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले थे।
वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकाले थे, जब अपन ये देखे थे, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये फ्रॉम ओरिजिन, और दूसरा फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, एनी टू इन स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन स्पेस। सो ये एक फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले थे। देखो अभी तक अपन जो पढ़ रहे, पूरे 10-12 पेजेस अपन ने जो पढ़े, सारे फॉर्मूले। आया ना, थोड़ा 5 मिनट रुको, 5 मिनट। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ए बी क्या है ये मालूम है अपने को, x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर। पॉइंट क्या है, ए और बी, इसके दोनों के बीच में का स्पेस में कहीं भी 3 डायमेंशनल में स्पेस पे कहीं पे भी 2 पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है ए स्पेस में और एक बी पॉइंट है, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स, फर्क समझ में आ रहा है ना, ये ओरिजिन से, ओरिजिन से ये पॉइंट का ओरिजिन से यहाँ से समझो इतना निकालने का, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ओरिजिन, ये दोनों के बीच में का, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, किसी एक्सिस से, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितना आएगा वो देखते हैं। थर्ड, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, अलग अलग एक्सिस से, तो ये किससे है, एक्स एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से रहेगा तो वाई और जेड जीरो रहेगा, सॉरी वाई और जेड जीरो जीरो, और एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा तो एक्स चला जाता और वाई और जेड रहता सिर्फ, तो एक्स एक्सिस के पास में रहेगा ना, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखो ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी परपेंडिकुलर पी ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, लिखो, अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस रहेगा तो कितना आएगा, पी ए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, ऐसा लिखो, पी ए इज परपेंडिकुलर, ऐसा लिखो, वो ये छोड़ दो डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का छोड़ दो, पी ए अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो एक्सटेंशन है ये चे पर सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, परपेंडिकुलर टू वाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीनों लिख दो, तीनों लिख दो, तीनों फॉर्मूले लिख दो, मतलब टोटल डिस्टेंस के कितने फॉर्मूले हो गए, ये तीन और ये दो, 5 फॉर्मूले हो गए, 5 फॉर्मूले हो गए, 5 फॉर्मूले हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू ब्रैकेट स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू ब्रैकेट स्क्वायर, जेड वन माइनस जेड टू ब्रैकेट स्क्वायर, पी ए इज इक्वल टू फॉर, ये पी ए लिखेंगे ना, पी ए जब लिखेंगे ना तो मांगता तो ऐसे लिखो, पी ए और यह छोटा सा परपेंडिकुलर टू एक्स, ऐसा ऐसा लिखे तो वो अच्छा याद रहेगा तुमको, देखो परपेंडिकुलर टू एक्स पी ए, उसके बाद में परपेंडिकुलर टू वाई, दूसरा एक परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का सिंबल निकालने का, परपेंडिकुलर टू वाई, और पी एच वेक्टर है, और एक दूसरा और एक तीसरा अपने निकाले, वो परपेंडिकुलर टू जेड है, राइट, तीन, तो ये अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीन फॉर्मूले लिखो, ठीक है। तो अपन अभी आज यहाँ पे ये फॉर्मूले 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 रुकेंगे, ये सारा ऑक्टेंट, ये ऑक्टेंट अभी बताया मैंने तुमको, है ना, ऑक्टेंट बताया, पर ये ऑक्टेंट अपन कल इंशाल्लाह और डिटेल में देखेंगे, ऑक्टेंट और ये सारी चीज़ें, है ना, ये देखो ये वो जो बात बता रहे थे, सारे ऑक्टेंट बता रहे थे, ये ऑक्टेंट और कॉम्पोनेंट वेक्टर, पहला पॉइंट ही खत्म नहीं हुआ अपना अभी तक, पहला पॉइंट बड़ा है, बाकी सब छोटे 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 पॉइंट, सारा थ्योरी और सिंपल है बहुत, मतलब ये बहुत इतना सिंपल चैप्टर है, ये तुमको मैट्रिसेस से भी सिंपल लगेगा, मैट्रिसेस से भी सिंपल लगेगा यार, ध्यान से पढ़े तो, और मैट्रिसेस ये और लाइन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ये 20 22 25 मार्क तक, 40 में से 25 मार्क तक लेके चल जाता तुमको, हो गया काम तुम्हारा, मतलब 55 60 मार्क इसमें मिल जाते, मैथ्स 1 और इंटरनल मार्क्स में मिल जाते, वेक्टर जर्नी 80, मैं बोलता ना 100 मार्क्स मिलते, कुछ कुछ बच्चों को इसमें 100 मार्क्स मिले हुए, अपना थोड़ा सा इस बार मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा ना, वेद हसन हुसैन, मैथ्स में 100 ही मिलाने का, अपने 100 मिलाने के मैथ्स में तोड़ने का, थोड़ी देने का रिकॉर्ड, तो क्योंकि ऑप्शन है ना यार, ऑप्शन, तो ये एग्जाम्पल यहाँ से शुरू होते देखो, है ना, एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये यहाँ से शुरू होती है, पेज नंबर 147 से, है ना,
तो एक दो पॉइंट बचे अपने ये थ्योरी के, और थ्योरी के एक दो पॉइंट अपन ये कल देखेंगे, एक दो पॉइंट ही बचे, ज़्यादा नहीं है ना। हाँ देखो एक दो पॉइंट ही बचे, तो कल अपन इंशाल्लाह ये देख के खत्म करेंगे इसको थ्योरी। कैसा आज संडे था, मैं लेने का नहीं लेने का नहीं लेने का पर ले डाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना पॉइंट। 2-3 दिन में हो जाएगा। तुम अगर मैं एक बात सिर्फ एक ही बात बोलता, आप अगर अच्छे से होमवर्क करेंगे ना, होमवर्क नहीं कर रहे तुम, होमवर्क देखो 1 घंटे का ट्यूशन 4 घंटे का इज इक्वल टू 4 घंटे का होमवर्क है, वो होमवर्क नहीं हो रहा। होमवर्क होगा ना तो फिर थोड़ा सा देखो ये 147 पेज तक चले गए अपन, 133 से 1 13-14 पेजेस हो गए है ना 60 में से 25% चैप्टर अपना हो गया, समझ में आया ना। फिर 5.2 नहीं है तो हो जाएंगे कल, वैसा आसान है। आप थोड़ा स्पीड में लिया मैंने, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिकॉर्डिंग तुम देख सकते हो, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो आराम से जितना 2 बार 3 बार जितना देखने का देखो, राइट। चलो अल्लाह हाफिज़।